हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि CITS क्या होता है ना। जैसा कि आप जानते हो अभी के टाइम में CITS के जो है फॉर्म निकले हुए हैं। CITS के थ्रू आप जो है CTI में कैसे एडमिशन लेते हैं तो उसके जो है फॉर्म निकले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको CTI से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो है ना, जो कि ITI इंस्ट्रक्टर जिसे बोलते हैं, अगर आपका भी सपना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर वहां तक पहुंचने के लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर आप BTech करे हुए हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे CITS करने के बाद 100% जॉब है ना। तो ऐसा देखिए है या नहीं वो आपको रियलिटी लास्ट में पता लगेगी है ना वीडियो के। अभी आपको क्या करना है, समझना है। तो देखिए, हमारा जो मेन टारगेट रहता है ना गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनने में, मेन टारगेट हमारा क्या रहता है, CITS करना है ना। CITS का सर्टिफिकेट ले लेना। देखिए, CITS आपका 1 साल का कोर्स होता है ना, और उसमें आपको बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी अटेंडेंस लगती हैं और वहाँ पर आपकी 85% अटेंडेंस मांगी भी जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप घर बैठे CTI कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कॉलेज ऐसा कर रहा है कि आपको घर बैठे CTI का सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो फर्जी है, फ्रॉड है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है 85% की आपकी अटेंडेंस मांगी जाती हैं और बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी जो है अटेंडेंस होती हैं है ना। तो कॉलेज तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए CTI है क्या। तो CTI का जो है आप एग्ज़ाम देंगे है ना, फॉर्म अभी निकले हुए हैं, फॉर्म भरेंगे, देन इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और आपको जो है CTI का कॉलेज मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है 1 साल की CTI करेंगे। देखिए, CTI एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 12th का टीचर बनना है, तो 12th का टीचर बनने के लिए या 10th का टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपने 10th-12th किया होना चाहिए और आपके पास जो है जैसे कि B.Ed है ना। 12th का आपको टीचर बनना है तो आपके पास B.Ed होना चाहिए। B.Ed क्या है, एक जो है सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका टीचर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है ना। ठीक उसी प्रकार जो आपका CIT होता है, CTI होता है, ये भी आपको जो गवर्नमेंट ITI होती हैं या फिर प्राइवेट ITI होती हैं, दोनों में पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबल करता है। तो ये आपका सर्टिफिकेट होता है ना। ये इसे आप B.Ed या फिर जो आपका DLED होता है वो आप समझ सकते हो है ना। तो ये आपका सर्टिफिकेट आपको लेना होता है अगर आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर या फिर प्राइवेट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो है ना। तो ये तो आपको चाहिए ही होगा, जिससे कि आपको गवर्नमेंट ITI टीचर बन जाएंगे या फिर प्राइवेट ITI टीचर बन जाएंगे है ना। इस सर्टिफिकेट के बिना आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में एज अ टीचर नहीं पढ़ा सकते, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ कि CTI करने के बाद भी क्या आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। तो बिल्कुल आप प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास CTI है तो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है ना, तो आपको वहाँ पर क्या लगता है, एक्सपीरियंस लगता है ना। तो वहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। वहाँ पर आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो CTI आपने कर लिया, इसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बनवाना है। अब देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, फर्जी या फिर फ्रॉड में जो है बनवा लेते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस, जाते भी नहीं हैं और जो है 3 साल का कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा करके बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप जो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होगा उसे निकालेंगे एंड इसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, DV होता है, तो DV में आप पकड़े जाएंगे। अगर आपने गलत तरीके से एक्सपीरियंस बनवाया होगा तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो है इसे जेन्युइन तरीके से ही बनवाना पड़ता है। अगर आप जो है जुगाड़ लगा करके बनवा रहे हो तो आगे आप जो है फंस सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी 100% रियल होना चाहिए, कॉलेज में आपने पढ़ाया हो। आप देखिए एक्सपीरियंस कहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट ITI में पढ़ा करके 3 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री में काम करके है ना, तो वहाँ पर आप 3 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो दोनों एक्सपीरियंस वैलिड हैं, कहीं से भी कोई अनवैलिड नहीं होगा है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है, क्योंकि देखिए ITI, डिप्लोमा और BTech सबकी जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो जो ITI के स्टूडेंट हैं उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है, एंड जो डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने पॉलीटेक्निक कर रखा है ना, GTI कर रखा है, तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एंड जिसने जो है BTech कर रखा है ना, BTech होल्डर है, तो वो जो है 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपने BTech किया हुआ है तो सिर्फ आपको 1 साल का ही एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है
तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 साल पढ़ाना पड़ेगा किसी भी ITI कॉलेज में, या फिर आप इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। तो ये हो गया कि कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है। एंड इसके बाद बात करें क्या CTI ITI के बाद जस्ट बात की जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ITI के एग्ज़ाम है वो हो भी नहीं पाते और एग्ज़ाम जो CTI के फॉर्म आ जाते हैं, है ना। जैसा कि अभी आप देख रहे हो ITI के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और आपका जो है CTI के फॉर्म भी निकल गए हैं, तो ऐसा होता है। और इसलिए आपको करना क्या है, ITI करना है। ITI के जस्ट बाद आप CTI नहीं कर सकते, उसके बीच में आपको 1 साल का गैप रहेगा, है ना। तो उस 1 साल के गैप को आप फिल कर सकते हो सही तरीके से। मैं आपको बताता हूँ आपको उस साल में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अप्रेंटिस का नाम सुना होगा, अप्रेंटिस कर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि 1 साल की अप्रेंटिस होती है। और अगर आप चाहें तो रेलवे से कर सकते हैं, या फिर आप किसी ITI में जिसमें आपने ITI की है वहाँ पर पढ़ा भी सकते हो, वहाँ से भी हो जाता है ना। तो अगर आप ITI से ही 1 साल की अप्रेंटिस करते हो तो वहाँ पर आपको सैलरी तो मिलेगी, बट वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आप रेलवे से करते हो तो रेलवे में बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे से अगर आप करते हो तो आपको 20% का सबसे पहले तो आरक्षण मिल जाता है ना, 20% का आपको आरक्षण मिलेगा। और सैलरी तो आपको मिलेगी ही, साथ में आपको स्किल्स भी मिलेगी और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है किसी कॉलेज से ना करके रेलवे से अप्रेंटिस करें, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कि CTI कैसे कर सकते हैं। एंड ITI के बाद आप अप्रेंटिस करेंगे, इसके बाद CTI कर लेंगे। हालांकि 1 साल आपका वैसे भी वेस्ट जाता, तो आप अगर अप्रेंटिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आप CTI करेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, और उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं हैं, एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम जो भी होगा वो भी एग्ज़ाम लेते हैं कि कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितना आपको आता है ना। तो वो आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम भी निकाल लेते हो तो आप जो है DV के लिए एलिजिबल हो जाते हो, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो। इसके बाद आपकी टीचिंग की ट्रेनिंग होती है एंड आप जो है सेलेक्ट हो जाते हो एज अ टीचर, ITI इंस्ट्रक्टर, है ना। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस था। हालांकि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम है तभी इस चीज़ में आइए, है ना, क्योंकि ये जो है टीचर बनना इतना आसान है नहीं, है ना। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो आप बन ही जाते हैं, लग ही जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन गवर्नमेंट में टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है ना। और उसके बाद भी मान लीजिए आप एलिजिबल हैं और वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तब भी आप बेरोज़गार ही बैठेंगे, है ना। तो इसलिए आपको जो है पेशेंस आना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस नाम की चीज़ है, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ में आइए। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप कह सकते हो, बहुत लंबा प्रोसेस है। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी सच्चाई थी वो आपको बता दी है। बाकी आपके वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। एंड CTI करने के बाद 100% जॉब, है ना। अगर आपसे कोई ये कहता है ना तो वो फ्रॉड ही होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है CTI कर लो और 100% जॉब लग जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, CTI के बाद भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस के बाद भी आपको जो है एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तब भी आप टीचर नहीं बन सकते गवर्नमेंट। तो इसलिए जो है अगर कोई ऐसा कहता है कि CTI कर लो और 100% गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी वीडियोज़ से बचें। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं, तो उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि अगर वो भी इस चीज़ में जाना चाहते हैं तो उनको रियलिटी भी पता लगे साथ में, है ना। तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो डेली देखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।